बहराइच की तंग गलियों में सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें धूल से भरे आसमान को सुनहरा बना देती, तब सब्जी मंडी की रौनक शुरू हो जाती थी। वहीं एक कोने में रामलाल की ठेले पर सब्जियां सजी होती, टमाटर, आलू, प्याज और हरी मिर्च। ठेले के पीछे उसका बेटा आदित्य बैठा रहता। स्कूल की पुरानी किताबें खुली हुई और माथे पर पसीने की बूंदें टपकती। रामलाल अक्सर कहता, बेटा, काम करना बुरा नहीं होता, लेकिन अगर पढ़ाई छोड़ दी तो जिंदगी ठेला बन जाएगी, मंजिल नहीं। आदित्य अपने पिता के शब्दों को दिल में बसाकर हर दिन स्कूल जाता। वह जानता था कि उनका घर छोटा है, साधन सीमित है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। वह इंजीनियर बनना चाहता था। द्वितीय अध्याय। स्कूल और संघर्ष। आदित्य का स्कूल सरकारी था। टूटी कुर्सियां, खड़िया से भरी ब्लैक बोर्ड और पंखा जो गर्मी में भी हवा नहीं देता था, पर उसे इन चीजों की परवाह नहीं थी। वह हमेशा क्लास में आगे बैठता, सवाल पूछता और हर विषय में अव्वल आता। शहर के अमीर बच्चों के पास कोचिंग क्लास, लैपटॉप और गाइड बुक्स थीं, जबकि आदित्य के पास सिर्फ एक पुराना मोबाइल और रात की कुछ घंटों की बिजली। पर उसकी लगन उसे आगे बढ़ा रही थी। शाम को वह अपने पिता के साथ मंडी में सब्जी बेचता, ग्राहकों को मुस्कुराकर जवाब देता, छुट्टे पैसों का हिसाब रखता और उसी ठेले की बत्ती के नीचे पढ़ाई करता। मंडी के लोग कहते, अरे, ये रामलाल का बेटा बड़ा तेज है, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। रामलाल मुस्कुराता, पर उसके भीतर डर भी था। क्या सच में उसका बेटा इस छोटे शहर की सीमाओं को तोड़ पाएगा? तृतीय अध्याय। सपना जो हकीकत बनना चाहता था। 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट आया। पूरे जिले में आदित्य टॉपर था। अखबारों में उसकी फोटो छपी, सब्जी वाले का बेटा बना टॉपर। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। कई लोगों ने मदद की पेशकश की, कुछ ने केवल तारीफ। पर असली चुनौती अब शुरू होनी थी। आईआईटी प्रवेश परीक्षा। पैसों की कमी के कारण कोचिंग ज्वाइन करना मुश्किल था। तब आदित्य ने फैसला किया कि वह यूट्यूब से सीखेगा। उसने अपने पुराने मोबाइल पर फ्री वीडियो देखे। इंटरनेट के लिए मंडी के वाईफाई का इस्तेमाल किया। रात को जब बाकी लोग सो जाते, वह ठेले के पास लालटेन जलाकर सवाल हल करता। कई बार नींद, भूख और थकान से आंखें बंद होने लगती, पर उसके दिल में एक आवाज गूंजती, जो ठेला खींचना जानता है वो जिंदगी भी खींच सकता है। चतुर्थ अध्याय। असफलता का पहला सामना। आईआईटी का रिजल्ट आया। आदित्य क्वालिफाई नहीं कर पाया। उस दिन वह बहुत रोया। उसने सोचा, शायद मैं इस दुनिया के लिए बना ही नहीं हूं। रामलाल ने उसे देखा, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ठेला धक्का देने में भी 2-3 बार जोर लगाना पड़ता है, तब जाकर चलता है। जिंदगी भी ठेले जैसी है, एक बार से नहीं, बार बार कोशिश से चलती है। आदित्य ने पिता की बात मन में बैठा ली। उसने ठान लिया कि वह ड्रॉप लेकर दोबारा कोशिश करेगा। पंचम अध्याय। नई शुरुआत। अब उसकी दिनचर्या और कठिन हो गई। सुबह मंडी में काम, दोपहर में पढ़ाई, शाम को घर के छोटे बच्चों को ट्यूशन। जो भी थोड़ा पैसा मिलता उससे वह इंटरनेट रिचार्ज करवाता और नोट्स प्रिंट करवाता। एक दिन मंडी में एक ग्राहक आया, शहर का बड़ा बिजनेसमैन मृदुल खन्ना। उसने देखा कि आदित्य खाली समय में गणित के सवाल हल कर रहा है। बेटा, इतनी मेहनत किस लिए? उसने पूछा। सर, आईआईटी के लिए। बस एक मौका और चाहिए। मृदुल खन्ना मुस्कुराए। अगले दिन उन्होंने उसके स्कूल जाकर उसकी मेहनत के बारे में जानकारी ली और फिर उसे लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन गिफ्ट किया। वह दिन आदित्य के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। अब उसके पास पढ़ने का सही साधन था और दिल में नई ऊर्जा। षष्ठ अध्याय। संघर्ष और दृढ़ता। आदित्य का हर दिन अब एक जंग था। सुबह 4 बजे उठना, दौड़ लगाना, फिर ठेला लगाने में पिता की मदद, उसके बाद पढ़ाई। माँ अक्सर कहती, बेटा, इतना मत थक जा, शरीर भी संभाल। वह मुस्कुराकर जवाब देता, अम्मा, थकान तब होती है जब मंजिल न दिखे। मुझे तो साफ दिख रही है। कई बार बिजली चली जाती तो वह मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता। कई बार मोबाइल खराब हो जाता तो वह दोस्तों से उधार लेता। पर उसने कभी बहाना नहीं बनाया, कभी हार नहीं मानी। सप्तम अध्याय। सफलता की सुबह। दोबारा परीक्षा का दिन आया। इस बार आदित्य का आत्मविश्वास अटूट था।
उसने हर सवाल को मुस्कान के साथ हल किया, जैसे हर पन्ने पर अपने सपने लिख रहा हो। रिजल्ट के दिन जब उसने स्क्रीन पर अपना नाम देखा, आदित्य राम, IIT बॉम्बे, कंप्यूटर साइंस, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रामलाल ने ठेले के पास फोन पर रिजल्ट सुना। उसकी आंखें नम थीं, पर चेहरा गर्व से चमक रहा था। मंडी के सारे लोग ताली बजाने लगे। हमारे आदित्य ने कर दिखाया। अष्टम अध्याय। नया सफर मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर। जब आदित्य पहली बार IIT के गेट से अंदर गया तो उसे पिता की आवाज सुनाई दी, ठेला धक्का देना याद रखना बेटा, जिंदगी में भी वही मेहनत काम आएगी। वह झुका, मिट्टी उठाकर माथे से लगाई। उसे याद था कि वह कहां से आया है और क्यों आया है। वह सिर्फ अपने लिए नहीं, उन लाखों बच्चों के लिए पढ़ रहा था जो गरीबी में भी सपने देखना नहीं छोड़ते। नवम अध्याय। लौटना अपने शहर 4 साल बाद। जब आदित्य ने IIT से डिग्री ली तो वह वापस अपने शहर आया। अब वह एक बड़ी टेक कंपनी में चयनित था, पर सबसे पहले वह मंडी पहुंचा, उसी ठेले के पास जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। रामलाल ने कहा, अब ठेला तेरा नहीं बेटा, तू अब बड़े काम करेगा। आदित्य ने हंसते हुए कहा, नहीं पिताजी, यही ठेला तो मेरी असली यूनिवर्सिटी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरी पूरी दिन से शाम तक की मेहनत गई है एडिटिंग पे, और जिसके पूरी वीडियो बनाने में। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। गाइस मैं ऐसी अलग अलग तरीके की वीडियो लाता ही रहता हूँ। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।